नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये अभी जो हम लगातार जो हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें लगभग ये अध्याय समाप्त हो गया पिछला, जिसमें हम परंपराओं पे उसके दर्शन पे चर्चा कर रहे थे। अब समय है जो विभिन्न देवी देवता और प्रमुख व्यक्ति जिनके कारण ये धर्म बढ़ा या जिनका धर्म को बढ़ाने में बड़ा सहयोग है, संस्कृति को बढ़ाने, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में जिनका बड़ा योगदान है, और उनके वो स्थान जिन्हें हम तीर्थ स्थान कहते हैं, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा एक हिंदू धर्म पे एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। मित्रों, इसमें सबसे पहले मैं जिस व्यक्ति की चर्चा करना चाहता हूँ उसका नाम है मनु। देखिए, ये इतना सरल शब्द नहीं है। इसमें जब आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत आपके सामने इसमें असमंजस होगा, क्योंकि जो मनुवाद कह के गाली बकते हैं, तो कई मनु दिए हैं। पहले तो 7 मनु, जैसे अभी 7वां मनवंतर चल रहा है बोलते हैं, फिर 7 मनु और 14 मनु। तो आखिर वो मनु कौन था और मनु शब्द क्यों आया, और क्या मनु पहला मानव था? अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि पुराणों में बहुत अतिरेक और चमत्कार, और बताया लिखने वाले के जो दिमाग में आया, क्योंकि स्मृतियां थी, स्मृति चली आ रही थी। तो स्मृति को जब लिखित रूप देने का समय आया महाभारत युद्ध के बाद, ईस्वी पूर्व 1000 साल 2000 साल के समय में, तो ये बड़ा चमत्कारपूर्ण, रहस्यपूर्ण हो गया था। और वैसे भी धर्म को बड़ा अट्रैक्टिव, रहस्यमय बनाने के लिए, अद्भुत, दैविक बनाने के लिए ये सब किया ही जाता है। हर एक धर्म में यही बात है। तो जो वास्तविक व्यक्तित्व, चरित्र थे इस धरती पे, उनको भी अलौकिक बना दिया गया, जिनमें से एक है मनु। जबकि इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो मनु, जो पहला मनु हुआ, जिसे स्वयंभू मनु कहा गया, उसका बहुत महत्व है, बहुत योगदान है। लेकिन उसके पहले मैं जिनकी चर्चा करना चाहता हूं, मनु के पहले। अब आप सोचेंगे कि जब मनु पहला मानव था, देखिए यही तो बताना है आपको कि जब आर्य आए, जब पुराणों को पढ़ते कि इसमें पढ़ के निकाल, उसमें तो चमत्कार ही चमत्कार दिए हुए, तो बड़ा खोज के, और एक जगह नहीं, कई पुराणों में से खोज खाज के जब निकालना पड़ता है उसकी सत्य क्या है। तो जब मैंने कई पुराणों को पढ़ा, ऋग्वेद को देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि पहला राजा जिसका वर्णन है, जो मेरे हिसाब से, मैं अपना बता रहा हूं, कि जब सिंधु के किनारे आर्य पहुंचे, तो पहला व्यक्ति जिसका वर्णन है वो व्यक्ति है राजा वेन। सबसे पहला इसका वर्णन है। हालांकि इसको जब और पुराणों में आगे देखा गया ना, तो इनको भी मनु के बाद बताया। जब मनु आप पहला बताएंगे तो बाकी सबको बाद में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे, क्यों मैं पहले वेन को कह रहा हूं। देखिए, आपको ये पता है, अपने जो आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास है उस हिसाब से, कि आर्य अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते थे चरागाहों की खोज में, सुरक्षित चरागाहों की खोज में, अच्छे मौसम जहाँ अच्छी घास वगैरह हो, पानी हो भरपूर। इसी खोज में वो यात्रा करते करते सिंधु के किनारे पहुंचे। वर्तमान बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ पहुंचे। तो सिंधु के किनारे जब पहुंचे, तो ये राजा वेन जो था, ये उस समय जो उनके जो, देखिए ये सब ब्राह्मण और ये सब तो बाद में चला। हालांकि उसमें कह दिया गया है, पुराणों में ये भी कह दिया कि ब्राह्मणों ने उसे मार डाला। अरे भाई, ब्राह्मण तो उसके वहाँ जब आर्य आए सिंधु नदी के तट पे, उसके कम से कम 2000 साल की बात है, जब ये 4 वर्ण बने और ब्राह्मण कहलाया। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो कबीले आए, उनमें जो पूजा पाठ कराने वाले, जो प्रमुख, जो सयाने जिनको कहा जाता है, बुजुर्ग लोग, जो ज्ञानी लोग रहते थे, जो सबको, जिनकी सलाह से कबीला चलता था, उन लोगों को मान लीजिए आप
कि वह प्रमुख लोग थे, धार्मिक लोग जो धर्म कार्य सब कराते थे। तो वेन जो था वो इस बात का घोर, आर्यों का जो ये हवन वगैरह है ना, यज्ञ वगैरह, इसका घोर विरोधी था वेन। वो बड़ा, जैसे आजकल का जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग रहते हैं ना, धरती को जो है सामने उसको मानना, उस टाइप का आदमी था। तो ये जब ये जो पूजा पाठ करने वाले प्रमुख लोग थे, बैगा, ओझा, गुनिया जिनको बाद में कहा गया, इस टाइप के जो लोग थे अलग अलग कबीले के, उन लोगों ने वेन को मार डाला। अब जब वेन को मार डाला तो भाई एक राजा तो होना, एक प्रमुख आदमी, राजा तो नहीं था उस समय, मतलब एक जो कबीले का एक प्रमुख तो चाहिए, शक्तिशाली आदमी। तो पुराणों में ही वर्णन है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से, बड़ा अद्भुत लिखा है, दाहिने जांग को मथा, उसको छोड़ दीजिए, वो आपको मैंने बताया ना, चमत्कार की वेन के पहले बाईं जांग को मथा गया तो उससे एक पुत्र पैदा हुआ, उसे निषाद कहा गया। फिर उसको दाईं जांग को मथा गया तो उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसे पृथु कहा गया। तो मैं इस पृथु के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो वेन के बाद राजा हुआ। आप जब पुराणों को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि पृथु ने इस धरती को गाय की तरह दुहा। अब देखिए मित्रों, ये ऐसे ही मतलब ध्यान से निकालना पड़ता है। अगर आप इसको बताएंगे, जैसा पंडित बताएंगे अगर आपको कि पृथु गाय, पृथ्वी जो है वो गाय के समान आके पृथ्वी के सामने खड़ी हो गई और वो दोहने लगे। लेकिन थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए कि पृथ्वी को गाय को धोना मतलब क्या होता है? पेट भरने के लिए दूध निकालना। तो अगर धरती को आप गाय की तरह दूहेंगे मतलब फसल उगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से पृथु वो पहला प्रमुख व्यक्ति था आर्यों का जिसने सिंधु के किनारे अपने घुमंतु जो कबीले थे उनको बसाया, उनको वहाँ परमानेंट बस्ती जिसको बोलते हैं, परमानेंट बस्ती बसाई, क्योंकि पानी की भरपूर मात्रा थी, उपजाऊ जमीन थी नदी के किनारे और अच्छी फसल होती थी, अच्छी चरागाह थी। तो उन्होंने कहा यहीं बसो, अब कहाँ बार बार इधर उधर घूम रहे। तो इसलिए वो धरती जो पृथु के अधिकार में थी वहाँ पे, उसको पृथ्वी कहा गया। इस बात को आप याद रखिएगा। आज आप पूरी धरती को, पूरे अर्थ जिसको कहा जाता है उसको पृथ्वी कहते हैं अपन। अर्थ मतलब पृथ्वी। एक्चुअली पृथ्वी शब्द का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ पृथु के अधिकार की धरती, उससे पृथ्वी कहा गया। तो ये इस पृथु का पहला वर्णन है। लेकिन इसके बाद फिर इसका आगे कोई जानकारी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि आर्य आगे बढ़ते गए, सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद में वर्णन है, कई ऐसे नामों का वर्णन है कि भाई इसको मारा, इसको बचाया, इंद्र ने इसको बचाया। वो ज़्यादा कहीं बाद में पुराणों में मिलता नहीं, तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तो लेकिन आगे फिर हम मनु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई पुराणों में ये लिखा हुआ है मनु के बारे में बड़ा चमत्कार कि मनु से मानव, जैसे हम लोग भी पंडितों के बताए अनुसार जानते हैं कि मनु पहला मानव था। देखिए मित्रों, इस शब्द, इसको ध्यान से देखिएगा। इस शब्द को समझना, कैसे इतिहास को समझना है अगर, तो एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। अगर आप रटे रटाए, सुने सुनाए, पंडितों के बताए आधार पर चलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए मनु जो था, वो जो ब्रह्मा आया, लास्ट ब्रह्मा या लास्ट जो कबीले का मुख्य, जिस पर ब्रह्मा का एक ही उदाहरण पक्का मिलता है वो यहीं पर मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मा जी का कोई उदाहरण कहीं मिलता नहीं। तो जो ब्रह्मा पहुंचे कहाँ, उस समय ये सरस्वती, देखिए सप्त सिंधु प्रदेश था, आपको मैं बता चुका हूं सब पिछले एपिसोड्स में। सिंधु नदी से सरस्वती नदी तक के प्रदेश को, अर्थात वर्तमान में देखा जाए तो बलूचिस्तान से लेकर हरियाणा तक के प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। इसमें 5 नदियों वाला पंजाब भी है। 5 नदी वाला पंजाब हो गया, सिंधु और सरस्वती, ये सप्त सिंधु प्रदेश हो गया। तो सप्त सिंधु प्रदेश के किनारे सरस्वती के तट पर जब ब्रह्मा ने अपना बसेरा बसाया तो वहां उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मनु रखा। यही मनु आगे चल के बड़ा राजा हुआ,
और इसने पहली बार संगठित किया समाज को। और अधिकार, इसके पहले तो घुमंतु चरवाह कबीले के मुखिया होते थे, उन्होंने पूरे कबीलों को एक जगह बसाया और उसका राजा कह सकते हैं आप बने। प्रजापति इनको कहा गया, मनु प्रजापति। इसके पहले ब्रह्मा को भी प्रजापति कहा गया, ब्रह्मा प्रजापिता कहा गया उनको, प्रजा का पिता। और मनु को कहा गया प्रजापति। तो प्रजापति मतलब राजा। तो प्रजापति वर्ड यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जो राजा बने, कुछ जो सात का वर्णन है, उनको भी मनु ही कहा गया, नाम अलग अलग मनु रहे। तो ये पहला जो मनु हुआ, जिसे ब्रह्मा का पुत्र मैंने कहा, इसे स्वयंभू मनु कहा जाता है। स्वयंभू मतलब अपने आप मनु, मतलब भाई मनु नाम ही था उनका। बाकी लोग तो मनु नाम धारण किए, उनके नाम मनु नहीं थे, लेकिन जब वो राजा बने तो मनु नाम धारण किए। इनका तो नाम ही मनु था, तो इसलिए इनको स्वयंभू मनु कहा गया। तो स्वयंभू मनु की ये जो घटना है, इसको जब आप लगातार कई पुराणों को मैंने देखा तो इसमें एक डेट निकल के आई, 6675 ईस्वी पूर्व प्राचीन सप्तर्षि संवत प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, इसके पहले का कोई डेटिंग नहीं है। जो ये स्वयंभू मनु है, इसके पहले की डेटिंग नहीं है, लेकिन यहां से डेटिंग है। तो 6006 ये कहाँ से आया? 6675 किसने किया, क्या किया? तो स्वयंभू मनु बहुत बुद्धिमान था। उसने समाज का जो वर्गीकरण किया, 4 वर्णों में बांटा, जिसके लिए उसको बड़ी गाली दी जाती है, जबकि वो इस गाली का हकदार नहीं है। वो तो बाद में कुरीतियाँ आती गई, पाखंड होता गया। वो मैं आपको मनुस्मृति वाला जो अपना एपिसोड है, उसमें कि जातियाँ कैसे बनी, वो सब मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है, तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मनु ने जो समाज के 7 या 8 जो प्रमुख बुद्धिमान लोग थे, जिन्हें विप्र कहा गया, ये मैंने आपको बताया था ना कि पहला वर्ण ब्राह्मण नहीं विप्र है। उसमें जो लोग ब्रह्म ज्ञानी बने वो ब्राह्मण कहलाए। तो ये जो विप्र थे, इन्होंने ये सब काम चालू किए, बुद्धिमान लोग थे। इन्होंने सबसे पहले डेटिंग पे कब हुआ, क्या हुआ, तो 6675 ईस्वी पूर्व ये साल, महीने की गणना, नक्षत्रों की गणना, ये सब प्रारंभ हुई। और ये जो 6600 जब ये शुरू हुआ, तो ये बहुत संभव है कि मनु के राज्यारोहण के समय या मनु के जन्म काल के समय रखा गया। मतलब इसकी तिथि राज्यारोहण के समय भी रखी जा सकती है, बाद में भी रखी जा सकती है, कोई निश्चित नहीं बताया जा सकता कि ये जो सन था कैलेंडर, ये एग्जैक्ट कब से प्रारंभ हुआ। लेकिन इतना पक्का है कि इसका नाम चूंकि प्राचीन सप्तर्षि संवत है, मतलब जो पहले सप्तर्षि हुए, जो मनु ने पहले 7 ब्राह्मण बनाए, विप्र बनाए, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया। और ये तो कैलेंडर बनाया, फिर वर्ड बनाया, फिर बहुत सारे समाज सुधार के कार्य कैसे चलाना, सुव्यवस्थित करना, उसका प्रबंध करना, ये सब मनु ने किए। तो ये पहला, ये तो मनु के सीधे का हाथ हो गए। अब मनु का जो स्वयंभू मनु का दूसरा जो प्रमुख योगदान है भारतीय संस्कृति में, वो है उसका वंश। देखिए, स्वयंभू मनु के जो पुराणों के अनुसार इसके 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां, 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो इसमें से जो प्रियव्रत था वो कुछ साधु प्रकृति का था, वो राजा नहीं बना, उत्तानपाद राजा बना स्वयंभू मनु के पश्चात। इसी उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। तो ध्रुव, जैसे ही मैंने कहा, आपको याद आ गया होगा ये ध्रुव का कितना महत्व है भारतीय संस्कृति में। लेकिन उत्तम के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उत्तम का भी महत्व है। चलिए, जो स्वयंभू मनु के बाद उत्तम भी मनु हुआ, उत्तम मनु, जो मैंने आपको बताया ना कि 7 मनु का वर्णन है। तो इसमें से जो पहला है स्वयंभू मनु,
उसका बहुत महत्व है। और सातवां जो वैवस्वत मनु, उनका बहुत महत्व है। बीच में नाम है सारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु और चाक्षुष मनु, ये 5 हुए। तो इस प्रकार से जो 7 मनु हुए, ये सब आपस में वंशज थे। और ये सब इनका जो मैंने आपको बताया 6675 से लेके समझ लीजिए कि अगले 1-1.5 साल के बीच में ये 7 मनु हो गए। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अंतिम मनु थे, 7वें, अंतिम नहीं, 7वें मनु जो थे वैवस्वत मनु, उनके पुत्र से इक्ष्वाकु वंश चला, इक्ष्वाकु से। तो वो उसी वंश में श्री राम पैदा हुए। तो श्री राम का जन्म हुआ था ईस्वी पूर्व 5000। तो इसको लेते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 1000 साल करीब करीब ये 7 मनु का काल चला अलग अलग जगहों पे। तो इसमें से पहला और 7वां मनु, इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख है और इनका वंशावली और इनका योगदान बहुत ज़्यादा है जो भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में। तो मैं जो आपको बता रहा था कि स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हुई, उसमें जो देवहूति थी उसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, कर्दम प्रजापति। और जो एक आकुति थी उनका हुआ रुचि प्रजापति से। और तीसरी जो थी प्रसूति, उनका हुआ दक्ष प्रजापति से। तो इन तीनों से जो पुत्र पुत्रियां हुई, उनका धर्म ग्रंथों में बहुत वर्णन है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो मैं आपको जब दक्ष का बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी मैंने आपको स्वयंभू मनु को बताया। अब ये जो 5 मनु और बताए मैंने आपको, रैवत मनु वाला जैसे आपको बताया कि जो रैवतक पर्वत है, गिरनार जिसे आज कहा जाता है गुजरात में, उसके आसपास के क्षेत्र का राजा था रैवत मनु। और उत्तम मनु तो बता दी, स्वयंभू मनु का था। अच्छा, ये आपको बताया कि जो कुरुक्षेत्र है आज का कुरुक्षेत्र, उसके पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्वयंभू मनु था। तो स्वयंभू मनु का ये वो क्षेत्र है। मित्रों, चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप जाएंगे कुरुक्षेत्र में तो एक बड़ा भारी सरोवर है जिसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। और वहाँ पंडित लोग आपको बताएंगे कि इसके किनारे ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की। वास्तव में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने हरियाणा को काफ़ी घूमा तो मैंने आपको ये तो क्या थी है कि सरस्वती नदी, आपको पुराणों में वर्णन है कि सरस्वती नदी के तट पर बैठकर ग्रंथों की रचना हुई। वेद व्यास ने सरस्वती तट पर बैठ के रचना की। तो ये जो सरस्वती नदी है, जो आज के जो भूवैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि ऐसी कोई नदी थी जो हिमालय से निकलती थी और जाके सिंधु के पास, मतलब उधर गुजरात में या आगे जाके गिरती थी, और जिसमें घग्गर नदी मिलती थी, आज की जो वर्तमान में घग्गर नदी है। लेकिन इसका सोर्स टूट गई, जो इसकी सहायक नदियां हैं वो उसमें नहीं मिली। और आपको तो पता ही है कि नदियां भी अपना मार्ग बदलती रहती हैं। तो जो भी है, इस कारण से वो टूट गए। तो आज आप हरियाणा में जब जाएंगे तो जगह जगह पे आपको छोटे छोटे तालाब और तीर्थ स्थान कहे जाने वाले मिलेंगे, जिसमें से मेरा अपना अनुमान है कि ये ब्रह्म सरोवर भी है। और ये वो स्थान है, जैसे एक है आपका पहवा करके जगह है, उसको प्रथोदक तीर्थ कहा गया है। ऐसे और भी स्थान है, उसके बारे में आपको अलग बताऊंगा जब उसकी चर्चा करूंगा। तो सरस्वती नदी के जो जैसे आप भाई नदी चल रही है तो पूरा उसका प्लेन लेवल तो रहता नहीं, कहीं ज़्यादा गड्ढा रहता है, कहीं भंवर के कारण गहरा हो जाता है। तो जब नदी सूख गई तो जो गड्ढों में पानी बचा रह गया उसको तीर्थ स्थान माना गया। तो ये वो सब स्थान है, मैं बताना ये चाह रहा था। तो जो तीर्थ, ऐसे तो फिर आपको मैं तीर्थ का मतलब यहाँ बताऊंगा कि तीर्थ का अर्थ, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा तीर्थ का स्तर जब आप भगवान पे जब शुरू करूंगा। अभी तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ। तो मित्रों, मैं आपको स्वयंभू मनु की बात यहाँ पे ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि पुराणों में जो वर्णन है
कि स्वयंभू मनु पहला मानव था और उसकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। अब उसमें बहुत वर्णन है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग का नाम का हुआ, वो पुरुष हुआ और स्वयंभू मनु बना, दूसरे भाग का नाम या हुआ तो काया हो गया। ऐसा टाइप का कुछ तो भी वर्णन है। आप ये समझ लीजिए कि स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। हाँ, जहाँ तक पहला मनु, पहला मानव, देखिए आप संस्कृत शब्द है ना मनुष्य, मनुष्य जो आप संस्कृत की विभक्ति होती है उसमें छठी विभक्ति है, माने मनु का, उसका अर्थ होता है छठी विभक्ति में संबंध बता, संबंध कारक ये अव्यय है, तो ये का के की रारी ऐसा होता है। तो मनुष्य का मतलब होता है मनु का। तो अर्थात मनु की जो प्रजा हुई, मनु की जो फॉलोअर्स हुए, मनु की जो संतान हुई, वो मनुष्य। अब आपको लग रहा होगा मैं अपनी परिभाषा दे रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मानव सिर्फ उनको, मनुष्य सिर्फ उनको कहा गया जो मनु के राज्य में रहते थे, उनको मानव कहा गया। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब श्री राम सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे और रावण को सूचना मिली कि 2 भाई आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण, और वे मेरे लिए आ रहे हैं, तो रावण ने क्या कहा था? रावण ने कहा था कि मैं देवताओं से नहीं डरता, मैं किसी गंधर्व यक्ष किन्नर से नहीं डरता, तो मैं किसी भी दैत्य दानव से नहीं डरता, तो मैं ये मानवों से क्या डरूंगा। तो आप ये बात समझ लीजिए, आज हम मानव मतलब क्या सोचते हैं? ह्यूमन बीइंग। देखिए दोस्तों, अगर इतिहास समझना हो तो एक एक शब्द का अर्थ ठीक से समझना पड़ेगा। आज मानो जैसे धरती का मैंने आपको बताया था, पृथ्वी मतलब अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के अधिकार की धरती। बाद में आर्यों ने इसको अपनाया और जहां जहां जिसको आर्यावर्त कहा गया, सप्त सिंधु प्रदेश अप टू बिहार, बलूचिस्तान से लेके बिहार तक, उत्तर प्रदेश बिहार, ये पूरा इलाका आर्यावर्त कहलाया और इसको पृथ्वी कहा। इसके ऊपर स्वर्ग हो गया, इसके नीचे पाताल हो गया, राक्षसों का प्रदेश। ये मैंने आपको बताया था पिछली बार। तो इसी तरह से जो शब्द है आज वो चेंज होते गए, उसके मतलब लिए गए इसी प्रकार से। तो मैं जो ये आपको शब्द बता रहा हूं मनुष्य वाला, ये मनु की प्रजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब मनु की प्रजा के लिए मानव होगा तो मानव कहां से आए? मनुष्य कहां से आए? मनु से। तो मनु पहला मानव हो गया। अब ये बात को नहीं समझाकर बाद में जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पिछले एपिसोड में बताया था कि जो पुराण लिखे गए उसमें ये ऐसे कल्पना कर दी गई कि मनु है, कोई नहीं, पहला वही हुआ संसार में और उसने ही रचना की, इस टाइप का वर्णन। जबकि ऐसा नहीं है। उसके पहले तो सैकड़ों साल पहले आर्य रह चुके थे और उसके सैकड़ों साल पहले तो ऑलरेडी यहाँ द्रविड़ थे, उन्हीं से तो युद्ध हुआ। आखिर आर्यों का युद्ध किन से हुआ? द्रविड़ों से हुआ। तो वो तो थे ही यहाँ पे सैकड़ों की तादाद। तो इस तरह से इसको जो मनु की आप महत्व तो समझ गए होंगे कि मनु की बाद में फिर आपको जब मैं आगे दक्ष वाला बताऊंगा कि मनु के जो पुत्रियां थी उनसे क्या हुआ, उनसे कैसे प्रमुख जो आगे चल के उनकी पुत्रियों के बच्चों से देवता तक पैदा हुए। जो देवता अपन कहे हैं आदित्य, वो किनसे हुए? मनु की पुत्री की पुत्रियों से देवता पैदा हुए। तो ये मनु का महत्व है। पहला स्वयंभू मनु, और 7वां मनु जो है वैवस्वत मनु, वो बहुत रहस्यपूर्ण है। 7वां मनु को जब मैंने स्टडी किया, देखिए 7वां मनु जिन्हें वैवस्वत मनु कहा गया है, विवस्वान सूर्य कहा जाता है, तो सूर्य पुत्र। तो पुराणों में 1-2 जगह वर्णन है कि सूर्य पुत्र मनु जो है धरती पर चला गया, पृथ्वी पर चला गया। मतलब ये तो पहाड़ों में थे राजा लोग। सूर्य आपको यमुनोत्री वगैरह मालूम है, अगर आप गए होंगे, आगे मैं बताऊंगा। तो यमुनोत्री वगैरह में यमुना, जो सूर्य पुत्री यमुना वहाँ पैदा हुई थी, यमुनोत्री जहाँ कहा गया है। तो ये सब वहाँ रहते थे। तो वहाँ से उतर के जब वो आर्यावर्त में आ गया तो उसको पृथ्वी पर आ गया, ऐसा कहा गया है मनु को। लेकिन इसमें एक रहस्य और है बंधुओं कि जो ये मनु का जो स्टोरी है, 7वें मनु की जो स्टोरी है, इसमें
एक अवतार वाली बात कही गई है। ये अवतार वाली बात मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि पहले मैं विष्णु के बारे में बताऊंगा तब फिर अवतार बताऊंगा। लेकिन फिर भी चूंकि यह सातवें मनु का वर्णन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सातवें मनु के बारे में कहा गया कि विष्णु ने मत्स्यावतार धारण करके सातवें मनु को बचाया। जो बाढ़ आई थी, बहुत बाढ़ आई थी, एक नाव बनाई, नाव में सब तरह तरह के नस्लों को रखा, सातों ऋषियों को रखा, और फिर भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके उस नाव को ले जाके समुद्र में बचाया, ऐसा वर्णन है। यही कहानी जो है ये जो इस्लाम में और बाइबिल में भी है। उसमें मनु का नाम उन्होंने नूह का, हजरत नूह, और नोवा, जो बाइबिल में नोवा कहा गया है और उसमें नूह, ये कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी कहानी वैसे ही है कि बड़े बाढ़ आई, सब डूब गया, तो एक बड़ी भारी नाव बनाई, पहले से उनको पता था तो नाव में उन्होंने सब बनाया। तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है, हो सकता है, ये बहुत संभव है कि स्वयंभू मनु, ये वैवस्वत मनु का राज्य कहीं जो मेसोपोटामिया का इलाका था वहाँ था, क्योंकि वहाँ भी आर्य थे। और वहाँ जो दजला फरात की घाटी, क्योंकि दोनों उधर के धर्म, जो मिडिल ईस्ट में जो धर्म पैदा हुए, जो इस्लाम और ईसाई और यहूदी, वहाँ वही कहानी कैसे आ गई जो हिंदू धर्म में। इसका मतलब है कि वैवस्वत मनु वहाँ पर राजा थे, और वहाँ जब दजला फरात घाटी में बाढ़ आई तो नाव द्वारा वो निकले। और ये तो आपको पता है कि वहीं से आज भी जो आपके गल्फ कंट्रीज है, वहाँ से जहाज गुजरात के बंदरगाहों पे आते रहते हैं। तो बहुत संभव, मैं आपको ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, पर जो दोनों जगह ये कहानियाँ हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वैवस्वत मनु वहाँ से किसी प्रकार जान बचाकर मछुआरों की सहायता से नाव में आए, और वो मछुआरों को मछली का रूप, आप बताए थे आपको कि पुराणों में चमत्कार दिखाया गया है कि मछली के रूप में वो नाव को खींच के ले जाए, इस तरह की कहानियां हैं। तो ये वैवस्वत मनु पहुंचे नैमिषारण्य जो है वहां पर, क्योंकि ऊपर तो सब आर्यों का राज था, ऑलरेडी इनके लिए कोई स्कोप था नहीं। तो ये आगे बढ़ते हुए जो उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य है वहां पहुंचे, जहां बाद में राम ने यज्ञ किया था। वहां जब आप नैमिषारण्य में जाएंगे तो आपको वहां मूर्ति बनाई गई है, और लोग बताते हैं ये मनु और शत्रुपा है, जबकि वो ऐसा नहीं है, गलत है। वो है मनु, वैवस्वत मनु और श्रद्धा। वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा, और इनके 9 पुत्र और 1 पुत्री जो आगे वर्णन, ये वैवस्वत मनु के, और जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था इक्ष्वाकु, और इनकी पुत्री थी इला। और इला की शादी हुई बुध से, जिससे चंद्रवंश चला। माने देखिए, वैवस्वत मनु के जो पुत्र थे उनसे सूर्यवंश चला, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु। तो उनके पुत्रों से जो वंश चला, ये सूर्यवंश चला, और उनकी पुत्री की शादी बुध से हुई थी, उनसे चंद्रवंश चला। तो भारत के जो प्रसिद्ध 2 राजवंश हैं, पुराणों में इन्हीं 2 राजवंशों का वर्णन है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। ये जो जितने महाभारत हुआ, ये सब चंद्रवंशी राजा थे। तो पूरा के पूरा हिंदू धर्म जो है, या तो स्वयंभू मनु के पुत्र पुत्रियों से, उनकी संतानों से है, या फिर सातवें मनु से। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था। तो मनु का इतना ज़्यादा महत्व है। और मित्रों, आज मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ मनु के बारे में बता के। लेकिन जो मैंने आपको मत्स्यावतार के बारे में बताया, इसके लिए मुझे विष्णु के बारे में बताना पड़ेगा। और क्योंकि भाई ये विष्णु के अवतार माने गए, तो पहले विष्णु के बारे में अपन देख लेते हैं कि भगवान विष्णु जिनको कहा गया वो कौन थे। क्या वो इस धरती पे आए, साक्षात थे, या नहीं थे, कि केवल कल्पना थी, और इसलिए इन सबको जो इस धरती पे आए उनको उनका अवतार माना गया। बात क्या है, इस पर अपन अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। मित्रों, आप सबको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।